तो सुबह के 5:30 बजे हैं और फिलहाल हम हैं जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और आज यहाँ से हमें दिल्ली जाना था। पहले सोचा कि कोई नॉर्मल ट्रेन से दिल्ली जाते हैं, पर फिर नॉर्मल ट्रेन से तो कितनी बारी ट्रैवल कर चुके हैं। पर आज मन बनता है इस रूट पे चलने वाली डबल डेकर एक्सप्रेस पे। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान। कुछ फिलहाल मैं हूं अभी जयपुर में और जयपुर को आप सभी लोग जानते हैं कि पिंक सिटी के नाम से फेमस है। यहां से हम ट्रैवल करने वाले हैं दिल्ली तक और आज की ट्रेन जो होने वाली है वो है ट्रेन नंबर 12985 जयपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला डबल डेकर एक्सप्रेस। जब बात करें इस डबल डेकर ट्रेन की तो ये ट्रेन जो है वो 304 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करती है और टाइम लेती है करीब 4 घंटे 25 मिनट। सुबह 6 बजे यहाँ से निकलती है और सुबह करीब 10:25 पे दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुँच जाती है। वैसे हमारा जो डेक है वो लोअर डेक है, लेकिन लोअर डेक में तो स्पेस नहीं होती, इसलिए सामान जो है वो हमने यहीं पे रख दिया है और अब अपने डेक में जो है वो जा सकते हैं। अपर डेक, लोअर डेक। तो जिन लोगों को लोअर डेक से मज़े उठाने हैं वो लोअर डेक में जाएं, जिनको अपर डेक में जाना है वो अपर डेक में जा सकते हो, और जिनको न्यूट्रल रहना है, मतलब कि जो व्यू है बिल्कुल नॉर्मल चीज़ जो हमारे इंडियन में होती है, तो वो इन वाली सीट में आके बैठ सकते हो। तो अभी भी ट्रेन के चलने में 3 मिनट का वक्त बचा होता है, तब तक चाय पी लेते हैं। तो एकदम अपने सही वक्त पे यानी कि सुबह के 6 बजे ट्रेन जयपुर से निकलने को बिल्कुल तैयार है। ये लाइन जो है ये निकल जाती है सवाई माधोपुर की तरफ और फिलहाल हम निकल रहे हैं अलवर वाली लाइन की तरफ। और क्या आपको पता है कि जो स्टेशन है ना गांधीनगर जयपुर, यहाँ सिर्फ आपको फीमेल स्टाफ ही देखने को मिलेंगे। मतलब अच्छा, एक और चीज़, फिलहाल ये तो ट्रेन का पहला हॉल्ट है यानी गांधीनगर, जो कि जयपुर के अंदर ही आता है। वैसे इस ट्रेन के जो है वो करीब 4 हॉल्ट हैं। एक हॉल्ट हो गया गांधीनगर, इसके बाद ट्रेन जो है वो सीधा रुकने वाली है अलवर, यानी कि बांदीकुई को स्किप करने वाले हैं। अलवर के बाद ट्रेन जो है ना वो सीधा रुकने वाली है गुड़गांव, और सबसे बड़ा स्किप जो है रेवाड़ी हम करने वाले हैं। रेवाड़ी को ट्रेन स्किप करती है और उसके बाद दिल्ली कैंट, फिर दिल्ली सराय रोहिल्ला। तो ये ट्रेन के 4 स्टॉप्स हैं। तो छोटा सा स्टेशन है ये, लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। चलिए फिलहाल यहाँ से डिपार्चर हो चुका है और सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है। तो ये थी अमृतसर अजमेर एक्सप्रेस। और एक और चीज़ है कि अगर आप डबल डेकर में यात्रा कर रहे हो ना, तो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस जो है वो आपको मिलता है। लोअर डेक से अलग व्यू मिलता है, अपर डेक से अलग व्यू मिलता है। और हो सकता है कि उदयपुर खजुराहो को हमारी ट्रेन जो है वो ओवरटेक कर ले। देखते हैं ओवरटेक कहाँ पे होता है। दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी को फोराबिट एप्लीकेशन और वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि मेरे फेवरेट साइट है जहां पे मैं अपने सारे फेवरेट गेम्स जो है वो खेल सकता हूं। तो आज मैं क्रैश गेम वाइल्ड कैश खेलने वाला हूं और देखते हैं कि आज कुछ अर्निंग कर पाता हूं नहीं। और फोराबिट एप्लीकेशन पे ये मेरी सबसे फेवरेट गेम है। वाइल्ड कैश एक सिंपल और इंटरेक्टिंग गेम है जहाँ पे आप गेम खेल करके एक अच्छा खासा पैसा जो है कमा सकते हो। और पिछले कई दिनों से मैं गेम खेल रहा हूँ और अच्छा खासा अर्निंग जो है वो कर चुका हूँ। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि मैं कहीं भी किसी भी लोकेशन पे ये गेम खेल सकता हूँ और अर्निंग कर सकता हूँ। तो बिना किसी देरी के अब ये गेम खेल लेते हैं। तो चलिए अपना पहला स्पिन जो है वो कर लेते हैं। नॉट बैड, 100 रुपीज़। चलो, शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई। अब एक बार और जो है वो ट्राई कर लेते हैं। चलिए एक बार फिर से स्पिन कर लेते हैं और देखते हैं कि इस बारी लक जो है वो कैसा होता है। अरे वाह, इस बार भी मतलब लक जो है वो खाली नहीं गया। 2000 रुपये जो है वो मैंने अर्न कर लिए हैं।
अब इतनी अच्छी शुरुआत के बाद कॉन्फिडेंट आ गया है तो एक बारी और ट्राई कर लेते हैं। और इस बार तो मुझे बोनस, और बोनस भी 196 बारी का, मतलब कमाल है। मतलब ये मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि 19,600, वाह, ये मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अब मेरे पास 21,700 रुपये हैं और ये मेरी बेस्ट अर्निंग नहीं है, मतलब आप इससे ज़्यादा अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। और अब मैं इस अमाउंट को बहुत ही ईजिली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो अगर आप एक स्टेबल सोर्स ऑफ अर्निंग चाहते हैं ना, तो मैं वाइल्ड कैश गेम की सलाह ज़रूर से दूंगा, क्योंकि यहाँ पे पैसे जीतना और विड्रॉ करना बहुत ही आसान है। तो फिर देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से फोराबेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, अपना पहला डिपॉजिट करिए। और हाँ, अपना डिपॉजिट करने से पहले ना ये जो कोड है ज़रूर से आप इसको ट्राई करिएगा, क्योंकि इससे आपको 230% का बोनस जो है वो मिल सकता है। हाँ, सुन के थोड़ा सा मुझे भी और लगा, पर हाँ ये सच है कि आप 230% तक का बोनस जो है अपने पहले डिपॉजिट पे जीत सकते हैं। तो फिर आपको डाउनलोड करिए, गेम खेलिए और ढेर सारी अर्निंग करिए। मेरी तरह से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो अभी आपने देखा उदयपुर खजुराहो का ओवरटेक बहुत ही शानदार था, बहुत ही बढ़िया था। और एक और चीज़ है कि अगर बात करें ना डबल डेकर ट्रेन की, तो इनकी जो सीट्स होती हैं उनकी कुशनिंग अगर बात करें तो ठीक ठाक होती हैं, मतलब शताब्दी के लेवल पे बिल्कुल नहीं होती, लेकिन हाँ फिर भी कंफर्टेबल होती हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ वंदे भारत के चेयर कार से, तो इनकी सीट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल होती है। तो बस आप समझ जाओ कि सीट जो है वो ठीक ठाक कंफर्टेबल है। और हाँ, अगर आप थोड़े से लंबे हो, अगर आपकी हाइट करीब 5'10", 5'11", 6 फीट का आप हो, तो जो अपर और लोअर डेक है ना, शायद वो आपको अच्छे लगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल आप थोड़े से किसी छोटे से एरिया में आ गए हो और बिल्कुल हाइट कम पड़ जाती है। और ये जो एरिया है ये बिल्कुल बेस्ट है अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, तो बिल्कुल नॉर्मल ट्रेन में ऐसा स्पेस होता है, बिल्कुल वैसा स्पेस आपको इस वाले डेक में मिल जाता है, मिडिल डेक में मिल जाता है। और वैसे ये डबल डेकर ट्रेन है, तो इसमें कोई भी चीज़ होती है वो टिकट में इंक्लूड नहीं होती, आपको अलग से जो है वो ख़रीदना पड़ता है। तो यहाँ मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए ये जो वेज कटलेट है वो मैंने ऑर्डर किया था। पर बहुत कम बारी ऐसा होता है कि जो ट्रेन के कटलेट होते हैं वो अच्छे हों, और ये कटलेट जो है वो अच्छा है, मतलब बुरा नहीं है। तो हमारी डबल डेकर बहुत सारे स्टेशन को स्किप करती हैं। फ़िलहाल बांदीकुई स्टेशन को हम स्किप कर रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से जम्मू तवी अजमेर पूजा एक्सप्रेस होनी चाहिए। तो ये है व्यू लोअर डेक से, और लोअर डेक से ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल जो ट्रैक्स है आपके बिल्कुल करीब से चल रहे हैं। और मज़ा तब आता है जब ट्रेन किसी स्टेशन को स्किप कर रही होती है। और बस कुछ ही देर में अलवर स्टेशन भी पहुंचने वाले हैं। तो वक्त हो चुका है करीब 7:52 और पहुंच चुके हैं अलवर जंक्शन। और अलवर को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है ना वो निकल जाती है मथुरा की तरफ। और एक और चीज़ है कि अलवर जो है वो अपने मिल्क केक के लिए बहुत ही फेमस है। तो जब भी आप इधर आते हो तो ज़रूर से मिल्क केक यहाँ का ट्राई करना। और ये मथुरा की तरफ जाने वाली लाइन है, और इसीलिए अलवर को जंक्शन बोलते हैं। और अभी हाल में ही मैंने अजमेर शताब्दी में ट्रैवल किया था, और बस अभी कुछ देर में उस ट्रेन से हमारी क्रॉसिंग जो है वो होने वाली है। ये चीज़ तो बोलनी पड़ेगी कि इस ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। सुबह जल्दी उठने के बाद ना फिर नींद भी अच्छे से आती है, फिर वापस से ट्रेन बैठे बैठे। फिर तो ट्रेन में जितने लोग भी होते हैं ना वो नॉर्मली सब सो ही रहे होते हैं, कोई जग नहीं रहा होता है। बहुत चुनिंदा लोग जो हैं वो जग रहे होते हैं। अलवर के बाद से आपको अरावली की खूबसूरत पहाड़ियाँ दिखने लगती हैं, और ऐसा लगता है कि अचानक से पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो गया हो।
तो अलवर के बाद हमारी ट्रेन बस पहुंचने वाली है रेवाड़ी जंक्शन। और एक और चीज़ है कि ट्रेन जो है वो रेवाड़ी में रुकती नहीं है, ट्रेन रेवाड़ी को स्किप करती है। और जितने भी बड़ी बड़ी ट्रेनें, जितने भी प्रीमियम ट्रेनें इस रूट पर चलती है ना, उन सभी का हॉल्ट जो है वो रेवाड़ी में होता ही होता है। लेकिन हमारी ट्रेन रेवाड़ी को स्किप करने वाली है। और रेवाड़ी में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला था जो कि रेयर तो नहीं था, पर ऐसा सिर्फ आपको बस यहीं देखने को मिलता है। जी हाँ, ये है आज़ाद, पुराने भारत का एक बेहद पुराना स्टीम लोकोमोटिव जिसने न जाने कितने पीढ़ियों को देखा होगा। और आज भी ये चलने फिरने के हाल में है, क्योंकि इसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही उम्दा तरीके से होता है। तो ऑलमोस्ट 270 किलोमीटर की जर्नी पूरी करके पहुंच चुके हैं गुड़गांव। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे ना मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने ट्रेन को डिबोर्ड कर दिया है। लगभग सारे जो पैसेंजर हैं वो ट्रेन से नीचे उतर चुके हैं। देखते हैं अंदर जा कर के कि कितने पैसेंजर जो हैं वो अंदर बैठे हुए हैं। और कुछ ऐसा फील होता है जब आप अपर डेक में बैठे होते हो, बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनके रूफ पे बैठे हुए और वहाँ ऊपर से आप नीचे देख रहे हो। ये भी कमाल का एक्सपीरियंस होता है। और एक चीज़ मैंने देखी है कि डबल डेकर में जो सीटिंग अरेंजमेंट है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगती है मुझे। आप खुद देखो, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल। और ऐसे में होता ये है कि अगर आपको लॉन्ग जर्नी करनी हो, अगर आपको 8-9 घंटे की जर्नी करनी हो, तो डबल डेकर तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं होने वाली। हाँ, 4-5 घंटे के लिए डबल डेकर फिर भी ठीक है। और मुझे लगता है कि कोई भी डबल डेकर जो है वो 6-7 घंटे से ऊपर चलती होगी। और अगर बात करें लेग स्पेस की ना, तो लेग स्पेस भी आपको उतना नहीं मिलता जितना आपको शताब्दी में मिलता है, क्योंकि बिल्कुल लेग स्पेस नहीं है यहाँ पे। और सबसे बुरी बात ये है कि फुटरेस्ट भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो लॉन्ग जर्नी डबल डेकर में बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि सीटें बहुत ही कॉम्पैक्ट होती हैं। देख लो आप खुद, बहुत स्पेस कम होता है। और एक चीज़ मैंने देखी है कि अगर आपको अपर डेक में लगेज रखना हो तो सफिशिएंट स्पेस जो है मिल जाती है, लेकिन ये चीज़ जो है वो लोअर डेक के साथ नहीं है। और इस वाले डेक में तो आप अपना बड़े से बड़ी ट्रॉली बैग भी रख सकते हो बड़ी आसानी से, यहाँ पे बहुत स्पेस होता है। वहीं लोअर डेक में ना, अगर आप अपनी ट्रॉली रखना चाहो तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट अगर आपका बैग ज़्यादा भरा हुआ है, अगर आपका साइड बैग जो ज़्यादा भरा हुआ है, तो भी इस पर रखने में काफ़ी दिक्कत होती है, जिसे मैंने देखी है खुद से। तो ये थोड़ी दिक्कतें हैं लोअर डेक की। और ये मेरी हाइट, और आप देखो बिल्कुल इतनी स्पेस मिलती है आपको, तो बड़ा अजीब फील होता है अगर आप डबल डेकर में यात्रा कर रहे हो तो ट्रेन के गुड़गांव से निकलने के बाद ऑलमोस्ट ट्रेन जो है वो खाली हो जाती है। सिर्फ अराउंड 45% पैसेंजर जो है वो बैठे हुए हैं जिनको दिल्ली कैंट और दिल्ली सराय रोहिल्ला जाना हो। दिल्ली कैंट में तो ट्रेन पूरी खाली हो जाती है। तो मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है फिलहाल। अभी हल्की बारिश हुई और मौसम अचानक ठंडा हो चुका है दिल्ली पहुँचने से पहले। और ऐसे मौसम में ट्रेन जर्नी करने का एक अलग ही मज़ा होता है। फिलहाल दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन जो है बस पहुँचने वाले हैं। प्लेटफॉर्म जो है कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल आपके बगल में प्लेटफॉर्म है, आपके बिल्कुल मुंह के पास प्लेटफॉर्म है। और जो लोग यहाँ से गुजरेंगे ना, बिल्कुल जैसे अचानक से इसमें बैठे पैसेंजर्स बौने हो गए हों। और गुड़गांव से ज़्यादा वक्त नहीं लगता है दिल्ली सराय रोहिल्ला आने में, तो अपना गंतव्य स्टेशन भी आ ही चुका है। ये है C3 कोच और इसकी हालत आप देखो। ये हालत पता कैसे हुई है? ये हालत हुई है जब आप विनाइल को हटाते हो ना और उसकी जगह पे कुछ और नहीं लगाते हो, तो ये कुछ ऐसी हालत हो जाती है कोच की। अजीब लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है, इतना ज़्यादा गंदा कोच लग रहा है ये ना। खैर छोड़ो, फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। ये 300 किलोमीटर की जर्नी जो थी, बहुत ही छोटी जर्नी थी। सोचा कि क्यों ना जयपुर दिल्ली वाली डबल डेकर में एक बार ट्रैवल किया जाए, उसका एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर किया जाए।
तो ऐसे डबल डेकर ट्रेन्स वैसे ही स्पेशल लगती हैं अपने डबल डेक होने के कारण से, और बस इंडियन रेलवेज़ में एक प्रीमियम ट्रेन की कैटेगरी में ये आती हैं, लेकिन जो फैसिलिटी है वो इतनी प्रीमियम अंदर आपको नहीं मिलती है, खाने पीने की चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं अंदर, आपको पे करना होता है हर चीज़ के लिए। और बाकी अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको कुछ फैसिलिटी जो है वो देखने को मिले। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं दूसरे किसी सफ़र में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।